स्टेटमेंट पे वेरी गुड। एक बात बताओ, पहले तुम लोग खुद बताना, एक चार्ज ये है Q1 प्लस Q1 है और एक चार्ज यहाँ पर प्लस Q2। पहले मेरा बात को समझ लेना, दोनों एक दूसरे पर फोर्स लगाएगा और कैसा फोर्स होगा? अट्रैक्शन फोर्स होगा कि रिपल्सन फोर्स होगा? ठीक, रिपल्सन होगा। कैसा फोर्स होगा? रिपल्सन। जल्दी जल्दी आओ, जल्दी। ये इसको रिपेल करेगा, ये इसको क्या करेगा? रिपेल करेगा। ये भी इसको क्या करेगा? रिपेल करेगा। दोनों एक दूसरे को रिपेल करेगा। और बचे की बात क्या है? बचे की बात ये है, ये इसको जितना फोर्स से रिपेल करेगा, ये भी उसको उतना ही फोर्स से रिपेल करेगा। इक्वल एंड अपोजिट फोर्स होगा। इक्वल एंड न्यूटन का तीसरा नियम को फॉलो करेगा ना, इक्वल एंड अपोजिट फोर्स होगा। अब सुनना मेरी बात को ध्यान से, ये इस पर फोर्स लगाया इधर, ये इस पर फोर्स लगा दिया इधर, अपोजिट है कि नहीं है? इधर और इधर है ना। ये कहना क्या ये सही है? मेरा कहना ये है, क्या ये सही है? नहीं सही है? सही है नहीं? बच्चों ऐसा नहीं होगा, ये जो है ये गलत है। ये क्या है? गलत है। तो सही क्या है कि दोनों एक दूसरे पर इक्वल एंड अपोजिट फोर्स तो लगाएगा, लेकिन दोनों एक ही लाइन में होना चाहिए। दोनों एक ही लाइन में होना चाहिए। कोई इक्वल एंड अपोजिट उल्टा करके फंसा लेगा आपको यहाँ पर, समझदार आदमी रहेगा तो। अच्छा बहुत पढ़े हो तो हाँ, तो बताओ इक्वल ये इधर करना है, इधर करना, अपोजिट चल रहा है, चल रहा है, इक्वल फोर्स है, बताओ सही है? तो बोल दोगे हाँ सही है। गलत है। तो सही क्या है? सही ये है, जितना फोर्स ये इस पर लगाएगा उतना ही फोर्स इस पर लगाएगा। दोनों इक्वल एंड अपोजिट होगा, लेकिन दोनों एक ही लाइन में होगा। दोनों एक ही लाइन में। क्या ये दोनों एक लाइन में है? नहीं, कहां नहीं है। मतलब ये बात क्या है? बिल्कुल गलत था। अब आते हैं कूलम्ब्स लॉ के पास। पहले तो फोटो बना लेते हैं। ये चार्ज है प्लस Q1 और एक चार्ज यहां ले लेते हैं प्लस Q2, और दोनों का बीच का डिस्टेंस मान लेते हैं। क्या दोनों का बीच का डिस्टेंस क्या मान लेते हैं? हाँ। और दोनों का दोनों हमको दिख रहा है पॉजिटिव चार्ज है, तो दोनों का क्या करते हैं? हम एक लाइन पहले निकाल लेते हैं और जानते हैं ये इसको जितना फोर्स से इधर रिपेल करेगा, ये भी इसको उतना ही फोर्स से इधर रिपेल करेगा। दोनों का फोर्स का मैग्नीट्यूड क्या होगा बाबू? सेम होगा। और दोनों डायरेक्शन एक दूसरे के अपोजिट होगा, मैग्नीट्यूड में सेम होगा। और दोनों देखो एक लाइन में है कि नहीं है? आ गया दोनों एक लाइन में। अब बात बिल्कुल सही है। यहाँ पर रिपेल्सन होगा, जितना फोर्स ये इसको रिपेल करेगा उतना ही फोर्स ये भी इसको इधर रिपेल करेगा। अब अट्रैक्शन ले लें। अब हम क्या करते हैं ना, एक चार्ज ले लेते हैं प्लस Q1 और एक चार्ज ले लेते हैं माइनस Q2। और फोर्स लगाने का तरीका क्या है? एक लाइन पहले इसे पास कर दिए और ये इसको इधर जितना फोर्स से अट्रैक्ट करेगा, ये भी इसको उतना ही फोर्स से इधर अट्रैक्ट करेगा। फोटो जरूरी है, फोटो जरूरी है। अब लिखेंगे स्टेटमेंट। इंटरैक्शन ऐसे लिख, द फोर्स ऑफ इंटरैक्शन between two point charge is directly proportional to the product of the charges and
inversely proportional to the square of distance between them. ये आत्मा का शांति हो गया, आत्मा का शांति हो गया। The force of interaction between 2 point charges is directly proportional to the product of the charges and inversely proportional to the square of distance between them. ये तो हो गया अंग्रेजी। लेकिन फिजिक्स का शिकार कौन है? ये मैथ्स। फिजिक्स का शिकार कौन है? मैथ्स। अब इसको मैथ्स के फॉर्म में यदि लिखें तो फोर्स जो है वो दोनों चार्ज के मैग्नीट्यूड के क्या है? डायरेक्टली दोनों चार्ज के प्रोडक्ट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। और यही फोर्स जो है वो डिस्टेंस के स्क्वायर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल। बात सही कि झूठ? बात बिल्कुल सही है। इसी अंग्रेजी को मैथमेटिकली हम ऐसे लिख सकते हैं। अब दोनों को मिला के लिखें तो दोनों को यदि हम मिला के लिखेंगे बच्चों तो ये लिखा जाएगा फोर्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू Q1 into Q2 डिवाइडेड बाय R स्क्वायर। अब डायरेक्टली प्रोपोर्शनल के साइन को हटाने के लिए हमेशा एक कांस्टेंट चाहिए होगा। अब यहाँ पर जो कांस्टेंट यूज करेंगे बच्चों, F बराबर लिखेंगे K Q1 into Q2 डिवाइडेड बाय R स्क्वायर। यहाँ पर K क्या है? ये यहाँ पर K जो है वो कांस्टेंट है। K जो है क्या है? कांस्टेंट है जिसका वैल्यू होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। इसके बारे में बताएंगे, परमिटिविटी है। इसके बारे में आपको अलग से बताएंगे, जिसका जो क्या कहलाता है? परमिटिविटी कहलाता है। और इसका वैल्यू जो होता है ना बाबू, इसका वैल्यू होता है 9 × 10⁹ न्यूटन मीटर स्क्वायर कूलम टू द पावर -2। ध्यान रखना, बिहार बोर्ड वाले ऑब्जेक्टिव में पूछ देता है इसको। अब जरा गौर करिएगा, के की जगह पर इस वैल्यू को डालेंगे कि नहीं डालेंगे? के की जगह पर इस वैल्यू को डालेंगे कि नहीं डालेंगे? बिल्कुल डालेंगे। तो फोर्स अब जो लिखा जाएगा कूलम फोर्स वो लिखा जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 into Q2 डिवाइडेड बाय R स्क्वायर। तो जनरली हम जब भी शॉर्ट में सॉल्व करते हैं क्वेश्चन को 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट को डायरेक्ट हम लोग डायरेक्टली क्या लिख सकते हैं? के लिख देंगे तो समझ जाएंगे इसका ये जो है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट ही है। आया? सबको आया? कोई दिक्कत, कोई परेशानी नहीं है। और के का वैल्यू कितना होता है बाबू? 9 × 10⁹ न्यूटन मीटर स्क्वायर कूलम टू द पावर -2। और आपको क्या बोले? ये वैल्यू हमेशा ध्यान में रहना चाहिए। वैल्यू याद रहेगा तब तो यूज करोगे। और मुझे लगता है क्वेश्चन है कि नहीं? गलत है? आइए सर दोनों अभी कॉलम स्लॉप पूरा हुआ नहीं है। अभी कॉलम स्लॉप पूरा हुआ नहीं है, मामला मान के, लेकिन क्वेश्चन यहाँ पर आएगा। और यहाँ साइड में ले लेते हैं क्वेश्चन। कहाँ ले लेते हैं? सबके पास है ना? सबके पास है ये लव लेटर है सबके पास। बहुत बढ़िया। तो यहाँ पर यदि सबके पास है तो क्वेश्चन नंबर 14 को देखिएगा जरा। क्वेश्चन नंबर 14 असाइनमेंट नंबर 1 क्वेश्चन नंबर 14 कहा जा रहा है कि there are two charges 1 microcoulomb and 5 microcoulomb। कितना चार्ज है? एक है 1 माइक्रोकूलम का और एक है 5 माइक्रोकूलम का। and the ratio of forces acting on them will be। तो दोनों का जो फोर्स लगना है दूसरे पर, उसका रेशियो क्या होगा?
फिर से सुन लो क्वेश्चन। दो चार्ज है, एक चार्ज है 5 माइक्रोकूलम और एक चार्ज है 1 माइक्रोकूलम। कहा जा रहा दोनों एक दूसरे पर फोर्स लगा रहा है, उसका रेशियो क्या होगा? कंफ्यूज हो गया? 1:5 सुनो सुनो सुनो, इसका मतलब है जब हम बोल रहे थे, यही तो परीक्षा है। अब क्या बोले आपको? हम आपको ये बोले कि ये जितना फोर्स ये इस पर लगाएगा उतना ही फोर्स ये इस पर लगाएगा। बोलो हाँ, चाहे ये कुछ भी हो, चाहे ये कुछ भी हो, इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता। एक है 1 माइक्रोकूलम, दूसरा है 5 माइक्रोकूलम, दोनों एक दूसरे पर सेम फोर्स लगाएगा। ये इस पर लगाएगा, ये दूसरे पर लगाएगा, दोनों का फोर्स का रेशियो 1:1 हो जाएगा। जरूरी था कि नहीं था? यस सर। हम कहा ये ले लेते हैं, समझ में आया, इसीलिए ले लेते हैं। क्वेश्चन पूछेगा आपको पता चल जाता मेरा बच्चा क्या समझा क्या नहीं समझा। इसका जो 14 नंबर का आंसर हो जाएगा, क्या हो जाएगा बाबू? बी नंबर 1:1। एक और क्वेश्चन, एक और क्वेश्चन। हम कह रहे हैं एक चार्ज है 5000 कूलम का, कितना कूलम का? एक चार्ज है 1 कूलम का, कितना कूलम का? दोनों का फोर्स का रेशियो 1:1। ये है 5 लाख कूलम का, दोनों का फोर्स का रेशियो। ये 5 करोड़ कूलम का, दोनों का फोर्स का रेशियो। चार्ज का मैग्नीट्यूड कुछ भी रहे, दोनों का फोर्सेस का जो है ना रेशियो सेम होगा। आपको मैं इतना बताते चले, जानते हैं ये चौक है ना मेरे हाथ में, ये चौक तो बहुत बड़ा है, इससे भी छोटा ले लेते हैं। ये चौक देख रहे हैं, इस चौक को हम छोड़ेंगे ना तो धरती माता इसको खींचेगी ना अट्रैक्शन फोर्स से। और आपको मजेदार बात बताते चले, जितना फोर्स इस पर ग्रेविटी के कारण लगेगा, ग्रेविटी अर्थ के कारण लगेगा, ये भी अर्थ पर उतना ही फोर्स लगाता है। लेकिन ये इसलिए गिर जाता है कि मसला कम है, धरती को ऊपर नहीं खींच पाता है। क्या धरती का मास ज्यादा है? नहीं। यस सर। अब क्लियर हुआ? कंफ्यूज नहीं ना होगा। चार्ज का मैग्नीट्यूड कुछ भी हो, चाहे ये बड़ा हो या छोटा हो, ये मत सोचना कि बड़ा और छोटा होता है। ऊपर वाले ने नियम सबके लिए सेम बनाया, ये उस पर जितना लगाएगा ये भी उस पर उतना ही लगाएगा, इसलिए रेशियो हो जाएगा 1:1। इसको कहते हैं बात। आया कि नहीं आया? अब नोट करो, अब बढ़िया से नोट करो। यहाँ थोड़ा जगह है निकले, 1 मिनट और ध्यान दे दो, 1 मिनट और ध्यान दे दो। लिमिटेशन ऑफ कूलम्ब्स लॉ कब लगाना है, कब नहीं लगाना है? लिमिटेशन ऑफ कूलम्ब्स लॉ। कूलम्ब चाचा क्या लिमिटेशन लगा कर रखा है? कूलम्ब्स लॉ। कूलम्ब चाचा का लिमिटेशन जान लो। पहला, इट इज एप्लीकेबल, इट इज एप्लीकेबल, एप्लीकेबल फॉर पॉइंट चार्ज। किसके लिए एप्लीकेबल है बाबू? पॉइंट चार्ज के लिए एप्लीकेबल है। कैसा चार्ज के लिए एप्लीकेबल है? फिर से बोलो, किसके लिए एप्लीकेबल है? पॉइंट चार्ज के लिए एप्लीकेबल है। और दूसरा बात सुन लो, एंड दिस charges should be at rest। और ये चार्ज किसमें होना चाहिए बाबू? रेस्ट में होना चाहिए। इसमें होना चाहिए, रेस्ट में होना चाहिए। तो ही आप कूलम्ब्स का नियम लगा देना, 1/4 डिवाइडेड बाय r²। अब आया? अब अच्छे से लिमिटेशन ऑफ कूलम्ब्स लॉ। ध्यान से सुन लीजिएगा, ध्यान से सुन लीजिए। कूलम्ब्स लॉ कब लगाना है, कब नहीं लगाना है? तो ध्यान से सुनना। कूलम्ब्स लॉ कब लगाना? जब दोनों चार्ज जो है वो पॉइंट चार्ज हो। कैसा चार्ज हो? अब यहाँ पर फंसेगा मामला, सर पॉइंट चार्ज बोलेंगे किसको? बताइए ना, एक बार हम फिर से बता दें। ठीक ठीक बता दें। बात आता है पॉइंट चार्ज है। दूसरा, चार्ज किसमें होना चाहिए? रेस्ट में होना चाहिए। और एक और लिखो, अभी तुम लोग पूछते याद आ गया। यहाँ जो आर है ना बाबू, डिस्टेंस, ध्यान सुनो, ये आर डिस्टेंस जो है ना, ये आर जो है वो बड़ा होना चाहिए इससे 10⁻⁻15 मीटर से। आर किससे बड़ा होना चाहिए? 10⁻⁻15 मीटर से बड़ा होना चाहिए, या यहाँ तक होना चाहिए। ताकि न्यूक्लियस होता है, न्यूक्लियस एटम का न्यूक्लियस नहीं होता है। न्यूक्लियस में जाने के बाद ये फोर्स काम
कमजोर हो जाता है, वहां न्यूक्लियर फोर्स एक्टिव होता है। कौन सा फोर्स एक्टिव होता है? बना रहेगा पॉइंट चार्ज, कोई दिक्कत नहीं, कोई परेशानी नहीं, चिंता ना करो। ये अच्छा बढ़िया बनाओ, और अक्षर बढ़िया बना के लिखना चाहिए, क्योंकि खराब चीज देखने का कभी मन नहीं करेगा। अब बढ़िया चीज रहता तो हमेशा देखने का। तुझे देखना सारा सुबह इससे ज्यादा। अरे सुनो सुनो सुनो, तब लिखना, सुन लो, सुना दे, सुना दे, सुना बना लो। अक्षर बढ़िया होने का है, पहले सुन लो तब लिखना। अक्षर यदि कॉपी में बढ़िया रहेगा, कॉपी बढ़िया रहेगा, लिखावट बढ़िया होगा, तो दिमाग में एक चीज आएगा, क्या आएगा? तुझे देखता हूँ मैं शाम और सुबह, इससे ज्यादा तुझे और चाहूँ तो क्या, उस सारे गम में जाना संग हूँ तेरे, हर एक मौसम में जाना संग हूँ तेरे, बस इतने इंतखाब मारे मेरे संग हूँ तेरे। इसके लिए दिखावट बढ़िया बोला जा रहा है, क्या समझा? कॉपी में दिखावट बढ़िया होना चाहिए। अब देखो यहाँ बहुत मजेदार चीज आएगा, बहुत शानदार चीज आएगा। हमको अपने जिंदगी में तुम लोगों की लाइफ में, स्टूडेंट लाइफ में, तो सबसे ज्यादा बढ़िया पढ़ने में कौन सा चैप्टर लगा था पता है? इलेक्ट्रोस्टैटिक। इतना बढ़िया फील दिया है, अट्रैक्शन ऑफ इम्पल्सन का। देखो फिजिक्स जिसको बेकार लगता है तो उसका मतलब वो धरती में भार है, मजाक नहीं कर रहे हैं। और दूसरा बात ये भी है, आप लोगों को सच्चाई बताते हैं, ऐसा माहौल भी बच्चों में क्रिएट, टीचर ने ना बच्चों में क्रिएट किया है कि भाई हम फिजिक्स को इंटरेस्ट लेके पढ़ें। क्या लेके पढ़ें? इंटरेस्ट लेके पढ़ें। धमाका ऑफर, तभी ऑफर, तभी ऊपर घंटा ऑफर, वही के द्वारा कर दिया है, सिस्टम खराब कर दिया। और आप लोगों ने बताया, हम बच्चों को बताते हैं यार इसमें हम लोग कुचल जाते हैं, इंटरेस्टिंग बनाते नहीं बनाते हैं। मतलब अभी तुम लोग को एक धड़ से कॉन्सेप्ट आके नहीं आएगा, क्वेश्चन से कॉन्सेप्ट निकल के आ जाए तो वो जूस की तरह होता है। किसकी तरह होता है? जूस की तरह होता है कि उसी पे आएगा और आके रहेगा। हो गया है। हाँ, इसमें एक बच्चे ने हमको कहा कि सर यहाँ पर हमको पॉइंट चार्ज समझ में आ गया। ऐसा एक बार बता देते हैं, यदि दो चार्ज के बीच का डिस्टेंस के कंपेयर में चार्ज का साइज बहुत छोटा हो ना, उसको पॉइंट चार्ज ले लेंगे। आप ट्रेन से जाओ दिल्ली, लेकिन दिल्ली का दूरी ट्रेन के लेंथ के साइज में क्या बहुत ज्यादा है, तो तुमको गूगल जो है ट्रेन का पॉइंट दिखाएगा, पॉइंट की तरफ बिहेव करेगा वो ट्रेन। तो पॉइंट चार्ज होना चाहिए। बात हो गया। तो कहानी कहां फंसेगा? आपके दिमाग में एक नया चीज आया है, वो ये इसको पढ़ना है, एप्सिलॉन नॉट। क्या पढ़ना है? ये इसके नीचे एक चॉकलेट लगा हुआ है कि नहीं? इसको क्या पढ़ेंगे? एप्सिलॉन नॉट, एप्सिलॉन नॉट, एप्सिलॉन नॉट। और यहां पर बच्चों आपको बताने चले, इसको बिठा देना आप। ध्यान से सुनना और समझना। यहां पर एप्सिलॉन नॉट को बोलते हैं परमिटिविटी। क्या बोलते हैं बाबू? परमिटिविटी फॉर फ्री स्पेस, फ्री स्पेस, परमिटिविटी फॉर
फ्री स्पेस। अब मेटल आता है ये सर फ्री स्पेस क्या है? फ्री स्पेस उसको बोलते हैं जो वैक्यूम, क्या वैक्यूम। एक छोटा सा एग्जांपल दे, मान सब पता नहीं रे, तुम्हारे दिल में जो चल रहा होगा वो ये दिलदार को पता है। ध्यान से सुनना, सबसे पहला बात आता क्या है? फ्री स्पेस। फ्री स्पेस का मतलब होता है एक ऐसा जगह जहां पर कुछ भी ना हो, इवन की एयर भी ना हो। इसका मतलब है कि हम वैक्यूम की बात कर रहे हैं। इसकी बात कर रहे हैं, वैक्यूम की बात कर रहे हैं। लेकिन उसको फ्री स्पेस बोलते हैं तो ज्यादा बढ़िया रहता है कि नहीं? है कि नहीं है? और जानते हैं लोग कहता है खास तौर पर एक पहला गाना सुनिएगा कि चलो उस पार चले, चांद के पार चले, कहां चले? यानी वैक्यूम में चले, वहां अट्रैक्शन भी सही होगा और रिपल्सन भी। यस और नो? क्योंकि वहां पर क्या चाहिए, क्या हो रहा है? फ्री स्पेस है। तो अट्रैक्शन और रिपल्सन सबसे ज्यादा कहां देखने को मिलेगा? जहां फ्री स्पेस हो, जहां कुछ भी ना हो। यस और नो? जहां पर भी कुछ भी ना हो। परमिटिविटी, अब ये परमिटिविटी क्या है? दिमाग में क्या आ रहा है? परमिटिविटी क्या है? लेकिन हाँ फील जरूर दे देंगे, फील जरूर दे देंगे। अब एक बात से समझना, एक क्वालिटी पर ध्यान देना कि तुम लोग दोस्त में चिढ़ाते हो नहीं दूसरे को, हाँ? और मजे की बात यह है, चिढ़ाने का असली मजा उसी को है जो कि रिएक्शन बढ़िया दे दे। बात सही नहीं? यस सर। चिढ़ाने का मजा उसी को है जो चिढ़ता है। और किसी को तुम बोले जा रहे हो, उसको कोई फर्क पड़ ही नहीं रहा है, तो बताओ तुम चिढ़ाओगे क्या? नहीं चिढ़ाओगे ना? नहीं चिढ़ाओगे। सीख लो, फिजिक्स तुमसे क्या करना सीख लो। एक बार रामलीगंज का घटना बताते हैं। अपना बाइक लगाए, एक लड़का था, हो गया लगभग इस बात को 3-4 साल। अरे सीखो इधर। यस सर। बातें बात में तुम कॉन्सेप्ट ठोक देंगे, दिमाग में ऐसा ठोक देंगे कि सोचो में परमिटिविटी बता देगा। ठीक है, हम गाड़ी लगाए और वो गाड़ी जो लगाए ना तो साइड से एक लड़का गाड़ी लगाया। गाड़ी को लगा रहा था तो इंडिकेटर होता ना बाइक में, चिपक के आगे इंडिकेटर टूट गया मेरे बाइक का। आवाज इंडिकेटर टूट गया। हम उसको बड़ा नॉर्मल लिए, भाई जानबूझ के तो ऐसा कोई कर नहीं सकता, गलती से हुआ है। लेकिन हम उसको बोले अरे थोड़ा देख लिया करो, थोड़ा देख लिया करो। बस इतना ही बोले, इतना सही बोले, इसमें कोई गलत बात कहीं, कोई खराब बात नहीं था। उधर से वो रिप्लाई देता है गाली से। इससे रिप्लाई देता है गाली से, भाग सारा कहीं से कहीं गाड़ी लगा देता है। और ये चीज हम सुने तो मेरा रिएक्शन क्या होना चाहिए? उसको पकड़ के मारे। और ये बात भी था, यदि हम उसको मारते, बता देते पक्का मर्डर कैसे होना चाहते, क्योंकि सारा ये दिल में जान नहीं था। मारते तो जान निकल जाता उसको। लेकिन हमको ये लगा इसके साथ कुछ ऐसा ट्रीटमेंट करो। नहीं दे जोनन हमें क्या किए, रानीगंज में घटना, क्योंकि रानीगंज वहां पर हमको सब जानता था, सब जानता था। यदि हम चाहते तो उसको हम नाकाम कर सकते थे तभी के तभी। उसके साथ हम ऐसा ट्रीटमेंट किए, वो सुनो पकड़े कर कहीं था। तब बड़ा बढ़िया गाली बकता है, बात फिर से बातें सुनाना बहुत बढ़िया है। सुनिए 4-5 आदमी को जमा, तू कितना बढ़िया गाली बकता है, कौन गाली बकता है? ऐसा डिमोरलाइज कर दे उसको। और ये जो है अपना कुछ देर पहले अपना पति को गाली दे गया, कौन गाली दिया था? जल्दी बता। समझे बात को? धीरे धीरे वहां पर 25-30 आदमी जमा हो गए। हाँ, और ये बहुत बढ़िया गाली सब बकता है, सुनिए ना हो। मैंने कहा गाँव में ये बोला था, मुझे कैसा बोलता है। और जानते हैं क्या वो दिया? अरे उसको सड़क से काट दिया वहां पर। और सड़क से बड़ा मार कुछ नहीं होता है। शर्मा के उसको मार को अपना पैर छू गया, गलती हो गया हमसे। नहीं तुम गाली सबको सुनाओ, सबको सुनाओ, बहुत चल रही बात सुनाओ, बहुत
गाली का प्रतिकार गाली नहीं हो सकता। गाली का प्रतिकार ऐसा करो उसको इस बात पर समझ आ जाए कि गाली देना कितना बुरा बात है। मजा आ गया? इसको बोलते हैं मेंटल टॉर्चर। तो मतलब ये वो मेरे बात से इफेक्ट हो गया नहीं हो गया, मेरे बात से इफेक्ट हुआ कि नहीं हुआ, हुआ। इसका मतलब ये है कि कोई भी चार्ज के आजू बाजू जो मीडियम है, चार्ज के आजू बाजू मीडियम क्या, एयर हो सकता है, पानी में डाल देंगे तो पानी हो सकता है, जहां ना रख दोगे वहीं हम रहेंगे, यही तो कहना है चार्ज। पानी में रखो, डीजल में रखो, पेट्रोल में रखो, गोबर में रखो, मिट्टी में रखो, हवा में रखो, जहां रखो। तो उसके आजू बाजू जो मीडियम है ना, उसके आजू बाजू जो मीडियम है, उस चार्ज के प्रभाव से कितना वो डिस्टर्ब हो रहा है, उसका प्रभाव कितना पड़ रहा है आजू बाजू के मीडियम पर, वही उसका क्वालिटी परमिटिविटी है। वही क्वालिटी क्या है? परमिटिविटी है। दोस्त को चिढ़ाए नहीं चिढ़ रहा है, इसका मतलब है परमिटिविटी बहुत ही तगड़ा है, बर्दाश्त करने का क्षमता बहुत ही तगड़ा है। थोड़ा सा कर दीजिए चीफ अब चिढ़ गया, इसका क्या मतलब होता है भाई। ऐसा हम चुन के रखे हैं, ऐसा हम अपने स्टूडेंट लाइफ में चुन के रखे हैं। ऐसे कि बाल से तरह गाना दे दी हो गया, ठीक है। इसका क्या मतलब? छोटा सा ही बात पर प्रभावित हो गया। तो हर मीडियम का एक क्या रहता है? सुनो, हर मीडियम का एक खास गुण होता है। हर मीडियम का एक खास गुण होता है कि वो इलेक्ट्रिक फील्ड से, चार्ज के उसके आजू बाजू चार्ज होता है ना, उससे वो कितना प्रभावित होता है। वही उसका क्या कहलाता है? परमिटिविटी कहलाता है। नहीं आया? यस सर। आ गया? बोलेगा कभी? नो सर। नहीं पता? यस सर कभी नहीं बोलेंगे? नो सर। हर मीडियम में क्या होता है? एक खासियत होता है कि वो आजू वो जो है इलेक्ट्रिक इन्फ्लुएंस, इलेक्ट्रिक से कितना इन्फ्लुएंस हो सकता है, कितना प्रभावित हो सकता है। वही उस मीडियम का क्या होता है? परमिटिविटी होता है। अलग अलग मीडियम का परमिटिविटी अलग अलग होगा। अलग अलग मीडियम का परमिटिविटी अलग अलग होगा। आया? यस सर। आया? दिख रहा है? दिख लिए? ये परमिटिविटी किसका है बाबू? इसका है वैक्यूम का। और जानते हैं, खुशी की बात बता देते हैं, और चॉकलेट जैसे ही लगा रहेगा, क्या लगा रहेगा? नीचे में चॉकलेट नोट जैसे ही लगा रहेगा, समझ जाना बात किसका चल रहा है? वैक्यूम का चल रहा है। इसका वैल्यू होता है 8.854 into 10 to the power -12। उसका यूनिट को न्यूटन टू दी पावर -1 मीटर टू दी पावर -2 कूलम्ब स्क्वायर। ये वैल्यू भी आपको याद रखना चाहिए। अब अरे मैं क्वेश्चन करवाना था हमको, चढ़ना क्वेश्चन आगे। क्वेश्चन क्या था? अगला क्वेश्चन आप लोग लिखना वाला, सिर्फ मेरा बात का जवाब देना। इसको लिखने के बाद मेरे बातों का जवाब देना। चिढ़ाने का पहले किसको है? जो चिढ़ता है। प्रोसेस ऑफ चार्जिंग आपके क्लास नहीं हुआ ना? प्रोसेस ऑफ चार्जिंग का कंडक्शन चार्जिंग का इंडक्शन चार्जिंग का नहीं हुआ है ना? हाँ याद दिलाते हैं, इसलिए तुम लोग का कॉपी देख लेते हैं हम। अगला क्वेश्चन पे चलें। हाँ बोलो। न्यूटन -1 है होगा कि 1 होगा सर? ना, न्यूटन टू दी पावर -1। -1 उस साइड देखो। यहाँ पर न्यूटन है ना, एप्सिलॉन नॉट नीचे है तो न्यूटन पर पावर 1 जा रहा है। यदि एप्सिलॉन नॉट ऊपर होता तो न्यूटन टू दी पावर -1 होता, मीटर टू दी पावर -2 होता, कूलम्ब पर पावर 2 होता, बदल जाता। अच्छा आया? यस सर। अब आते हैं इस पर क्वेश्चन पर। शुरू करें क्वेश्चन, और ये क्वेश्चन मौखिक आंसर करना और मौखिक समझना है। क्वेश्चन हमारा ये है, एक चार्ज है यहाँ पर Q1, एक चार्ज क्या है यहाँ पर Q1, और इसने Q2 पर फोर्स लगाया, Q2 पर फोर्स लगाया,
और फोर्स लगाया, मान लेते हैं ये भी प्लस है, ये भी प्लस है, मान लेते हैं Q2 पर फोर्स लगाया F, कितना फोर्स लगाया F। सुनना मेरी बात को ध्यान से, आप बोला Q1 ने Q2 पर फोर्स कितना लगाया F, सबको समझ में आया? तो ये इस पर F भी लगाया, बहुत बढ़िया, ये तो समझ गए। अब क्या करते हैं, यहाँ पर एक -Q3 चार्ज रख देते हैं, रख दिए, रख दिया ना। मेरा ये क्वेश्चन है कि बताओ, ये जो इस पर फोर्स पहले F लगा रहा था, अब इसके बगल में एक तीसरा चार्ज आ गया है, क्या इसके फोर्स पर कोई प्रभाव पड़ेगा कि नहीं पड़ेगा? हाँ, कितना बच्चा कह रहे हो पड़ेगा और कितना बच्चा कह रहे हो नहीं पड़ेगा? हाँ पड़ेगा, क्या कौन कौन पड़ेगा? पड़ेगा। अच्छा, इतना बच्चा का कहना पड़ेगा, और कितने बच्चों का कहना है नहीं पड़ेगा? नहीं पढ़ना। आपको हम बताते चले, चार्ज जो है कभी भी इंसानों की तरह व्यवहार नहीं करता। ये है ना नेचर इंसानों का होता है कि रंग देके रूप देके तुरंत बदल लिए, नहीं होगा। ये इस पर जितना फोर्स लगाना है ना बाबू, वो लगाता ही रहेगा, चाहे इसके बगल में ये आ जाए, 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 लेकिन इस पर जो फोर्स लगाता है वो लगता ही रहेगा, कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। कॉन्सेप्ट समझ में आया? यस सर। कॉन्सेप्ट समझ में आया कि नहीं आया? सबको आ गया पक्का? अच्छा आया तभी क्वेश्चन। और हाँ सुनो, अभी ये बात वहीं पर नीचे में हिंदी में लिखेगा, इसमें लिखेगा हिंदी में, लिखा है ना? ओके, क्वेश्चन नंबर 15, क्वेश्चन नंबर तुम्हारे असाइनमेंट का क्वेश्चन नंबर 15, तुम्हारे असाइनमेंट का क्वेश्चन नंबर 15 हो गया। क्वेश्चन नंबर 15, a charge Q1 exerts some force on a certain charge Q2। चार्ज Q1 जो है ना वो Q2 पर कुछ फोर्स लगा रहा है, बात समझ में आया? और सुनना क्या है, if third charge Q3 is brought near, एक Q3 चार्ज को यदि नजदीक में लाया जाए, the force of Q1 exert on Q2, अब जो Q1 Q2 में फोर्स लगा रहा है वो क्या होगा? डिक्रीज होगा, इंक्रीज होगा, रिमेन अनचेंज्ड? सी नंबर रिमेन अनचेंज्ड। तू भी कह रहा है हम तुम्हारे हैं सनम, तुम्हारे ही कहेंगे, अगर बगल कोई आए उससे हमारे प्यार पर कोई फर्क, दुश्मनी पर कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। चार्ज सही है, एक बोल रहा है चाल सही है Q1 का, दूसरे पे नहीं लिखा है। वेरी गुड। तो हम क्या बोल रहे हैं, हम यहाँ पर ये कॉन्सेप्ट लिखते हैं, यस सर। ये समझ गए? तो ये कहाँ है? तो लिखा हुआ है क्वेश्चन के बाद, अगल बगल कोई गिरे नजरिया नहीं बदलेगा, जितना लगाता है दुश्मनी किया है करता रहेगा, चाहे बगल में कितना भी दुश्मनी या कितना भी मोहब्बत करने वाला पैदा हो जाए। क्लियर? मजा नहीं आया? यस सर आ गया। नहीं आया? यस सर। पक्का? अब समझता है क्या है इसके बारे में? समझ असाइनमेंट नहीं, ससुर कहाँ से उठा के लाते हैं, पूरा लाइब्रेरी कहाँ का क्वेश्चन सेट करते हैं इसमें, तेरा लैपटॉप रात रात भर चलता है इसमें। तो आज कहाँ तक पहुंचे हैं? परमिटिविटी समझ गए साहब? हाँ, अगला लेकर हेडिंग देकर देते हैं, हमको याद है परमिटिविटी बारे में लिखना भी है, बताओ ये लिख लो, लिखवा नीचे तो थोड़ा सा ये लिख लो, परमिटिविटी। और ये जो डिफिनेशन आपको हम दे रहे हैं वो आत्मा के शांति के लिए लिख देना, आत्मा। It is the measure. It is the measure of a medium or vacuum
vacuum that provide the information and provide the information how a medium influence by electric effect. इसको रटने मत बैठ जाना, तो धोखा मारेगा। इसको रटने मत बैठ जाना। समझ में आ गया था ना? कोई भी मीडियम जो है ना इलेक्ट्रिक इफेक्ट से कितना प्रभावित होता है, वही गुण जो है वो क्या है, परमिटिविटी है। ये प्रॉपर्टी है, गुण है। आ गया? तो आज के लिए यही रखते हैं। ये मेजरमेंट है, क्या है? एक मेजरमेंट है। और अगले क्लास के लिए हम लोग बात करेंगे, हेडिंग दे दीजिएगा, रिलेटिव परमिटिविटी। इसके बारे में चर्चा करेंगे बाबू, रिलेटिव परमिटिविटी। ये हेडिंग डाल देना ताकि हमको कल याद दिलाओगे तो लोग सर हम लोग रिलेटिव परमिटिविटी पर आ गए। और क्या सीखा आज? इंटर कॉपी कैसे होना चाहिए? शानदार, नीट एंड क्लीन। और बढ़िया कॉपी करना, कंजूसी मत करना। हमारे चैनल फिजिक्स प्लैनेट में आपका स्वागत है और सभी बच्चे इस वीडियो को जरूर देखें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। कोई डाउट्स हो तो फिजिक्स प्लैनेट का नंबर आपको वहां पर मिलेगा, डायरेक्ट हमको व्हाट्सएप करें, हम कहीं पर भी होंगे आपको सॉल्व करके देंगे। थैंक यू।